वैष्णो देवी आने वाले लोग मुझसे एक सवाल सबसे ज्यादा पूछते हैं, कटरा में सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, कौन सा ढाबा सबसे बढ़िया है, और अगर केवल एक जगह खाना खाना हो तो आखिर कौन सी जगह चुननी चाहिए। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज मैं कटरा के 4 सबसे प्रसिद्ध ढाबों में खुद जाकर खाना ट्राई करने वाला हूँ। इन ढाबों का चुनाव मैंने गूगल रिव्यूज, यात्रियों के अनुभव और आप लोगों के कमेंट्स के आधार पर किया है। आज हम सिर्फ खाना नहीं खाएंगे बल्कि हर ढाबे को स्वाद, क्वांटिटी, साफ सफाई, सर्विस और वैल्यू फॉर मनी के आधार पर परखेंगे भी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि चारों में से कौन सा ढाबा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, और अगर मैं दोबारा कटरा जाऊं तो आखिर कहां खाना पसंद करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कटरा के सबसे प्रसिद्ध ढाबों की ये फूड जर्नी। तो दोस्तों, अपनी इस फूड जर्नी की शुरुआत करते हैं कटरा के प्रसिद्ध पूजा वैष्णो ढाबा से। गूगल पर इस ढाबे को 2300 से ज्यादा लोगों ने रिव्यू किया है और ज्यादातर लोगों ने इसे 5 स्टार की रेटिंग दी है। इसी वजह से हमने सबसे पहले इसी ढाबे को चुनने का फैसला किया। अगर लोकेशन की बात करें तो फव्वारा चौक से जब आप भवन की तरफ देखते हैं तो इनका बड़ा सा बोर्ड आसानी से दिखाई दे जाता है, और बाणगंगा जाने वाले रास्ते पर पहली गली में ही यह ढाबा स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच रहे हैं पूजा वैष्णो ढाबा। दोस्तों, इनके मेन्यू कार्ड में खाने की बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है। अलग अलग प्रकार की थालियां, सब्जियां और अन्य व्यंजन भी मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि हमें सभी ढाबों की एक समान तुलना करनी है, इसीलिए हम यहां इनकी सबसे कम बजट वाली थाली ऑर्डर करने वाले हैं। इस समय इनकी सबसे सस्ती थाली, जिसे मिनी थाली कहते हैं, उसकी कीमत 180 रुपए है, जिसमें एक दाल, एक सब्जी, 2 रोटियां, चावल और सलाद शामिल है। तो चलिए, ऑर्डर दे दिया गया है। अब देखते हैं खाना आने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों, इनकी सर्विस काफी ज्यादा फास्ट है। सिर्फ 5 मिनट के इंतजार के बाद ही हमारी थाली आ चुकी है। दोपहर का समय होने के बावजूद भी यहाँ ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली, इसीलिए सर्विस काफी तेज रही। पहली नजर में थाली देखने में अच्छी लग रही है। चलिए, अब बिना समय गंवाए इसका स्वाद चखते हैं और देखते हैं कि गूगल रिव्यूज कितने सही साबित होते हैं। दोस्तों, थाली का स्वाद मुझे काफी अच्छा लगा। दाल और सब्जी दोनों ताजी बनी हुई लग रही है और खाने का स्वाद भी काफी अच्छा है। हालांकि 180 रुपए के हिसाब से मुझे इनकी क्वांटिटी थोड़ी कम लगी। पेट तो भर जाएगा, लेकिन अगर किसी को ज्यादा भूख है तो उसे थोड़ा कम महसूस हो सकता है। साफ सफाई की बात करें तो व्यवस्था ठीक ठाक लगी। टेबल और बैठने की जगह साफ थी, इसीलिए साफ सफाई के लिए मैं इन्हें 10 में से 7 नंबर दूंगा। वहीं स्वाद के मामले में मैं इन्हें 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। क्वांटिटी के लिए मेरे हिसाब से 10 में से 6 अंक बनते हैं, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी कम थी। और जहाँ तक माहौल और बैठने की व्यवस्था की बात है, ढाबे पर फुल्ली एसी लिखा हुआ है और बैठने की व्यवस्था भी ठीक लगी, इसीलिए एम्बियंस के लिए मैं इन्हें 10 में से 7 नंबर दूंगा। फिलहाल शुरुआत अच्छी रही है, लेकिन क्या यह ढाबा पैसा वसूल है या नहीं, इसका फैसला हम वीडियो के आखिर में करेंगे, जब बाकी तीनों ढाबों का भी स्वाद चख लेंगे। तो चलिए, अब भैया को सबसे पहले पेमेंट करते हैं और चलते हैं दूसरे ढाबे की तरफ। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे पड़ाव प्रेम वैष्णो ढाबा पर। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह ढाबा कटरा के मुख्य बाजार में स्थित है। फव्वारा चौक से जैसे ही आप मुख्य बाजार की तरफ बढ़ते हैं, लगभग 100 से 150 मीटर चलने के बाद यह ढाबा आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा। गूगल पर इस ढाबे की रेटिंग लगभग 3.8 स्टार है और करीब 397 लोगों ने यहां अपना अनुभव साझा किया है। इनमें से ज्यादातर लोगों ने इसे 5 स्टार की रेटिंग दी है। अब देखते हैं कि हमारा अनुभव यहां कैसा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए यहां का खाना ट्राई करते हैं और देखते हैं कि यह ढाबा हमारी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।
यहाँ पर भी दोस्तों खाने की काफी अच्छी वैरायटी उपलब्ध है। अलग अलग प्रकार की थालियां और कई तरीके की सब्जियां मेन्यू में देखने को मिल जाती हैं। लेकिन तुलना को एक समान रखने के लिए यहाँ भी हमने थाली ही ऑर्डर करने का फैसला किया है। तो चलिए ऑर्डर दे दिया गया है। अब देखते हैं कि भीड़ के बीच हमारा खाना कितनी देर में आता है। और दोस्तों लगभग 7 से 8 मिनट के इंतजार के बाद हमारी थाली आ चुकी है। ढाबे में अच्छी खासी भीड़ होने के बावजूद खाना आने में ज्यादा देर नहीं लगी, इसीलिए सर्विस की शुरुआत काफी अच्छी दिखाई दे रही है। पहली नजर में थाली देखने में ठीक ठाक लग रही है। चलिए अब बिना समय गंवाए इसका स्वाद चखते हैं और देखते हैं कि यहाँ का खाना हमें कितना पसंद आता है। तो दोस्तों खाना खाने के बाद अगर अपने अनुभव की बात करूं तो स्वाद अच्छा था, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से पूजा वैष्णो ढाबा का स्वाद इससे थोड़ा बेहतर लगा। फिर भी यहाँ का खाना बिल्कुल खराब नहीं कह सकते, खाना अच्छा है। अगर आप मुख्य बाजार में भोजन करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प माना जा सकता है। क्वांटिटी की बात करें तो रेट के हिसाब से मात्रा ठीक लगी, इसीलिए क्वांटिटी के लिए मैं इन्हें 10 में से 7 नंबर दूंगा। साफ सफाई भी ठीक ठाक लगी। टेबल और बैठने की जगह सामान्य रूप से साफ थी, इसीलिए साफ सफाई के लिए भी मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा। अब बात करते हैं एम्बियंस की। तो चूंकि ये मुख्य बाजार के बीचों बीच स्थित है, इसलिए यहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती है। मेरे हिसाब से आराम से बैठकर भोजन करने के लिए माहौल औसत लगा, इसीलिए एम्बियंस के लिए मैं इसे 10 में से 6 नंबर दूंगा। वही सर्विस की बात करें तो भीड़ होने के बावजूद मात्र 7 से 8 मिनट में ही थाली हमारी टेबल पर आ गई, इसीलिए सर्विस के लिए मैं इन्हें 10 में से 8 नंबर दूंगा। और स्वाद के लिए मेरे हिसाब से 10 में से 7 अंक तो बनते हैं। फिलहाल यह ढाबा भी अच्छा अनुभव दे रहा है, लेकिन अभी 2 ढाबे और बाकी हैं, इसीलिए पैसा वसूल है या नहीं इसका फैसला हम वीडियो के आखिर में करेंगे। दोस्तों एक नज़र स्कोर बोर्ड पर भी डाल लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा तीसरा ढाबा इन दोनों को पीछे छोड़ पाता है या नहीं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे पड़ाव की तरफ, काके दा ढाबा पर। इस ढाबे को हमने खास वजह से चुना था। अब तक हमने कटरा के मुख्य बाजार के ढाबों को ट्राई किया था, लेकिन हम यह भी देखना चाहते थे कि रेलवे स्टेशन के आसपास कोई अच्छा भोजनालय है या नहीं। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह ढाबा कटरा के कश्मीर रोड पर स्थित है। यह कटरा रेलवे स्टेशन से लगभग 600 मीटर दूर और कटरा बस स्टैंड से लगभग 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी अगर आप ट्रेन से कटरा पहुंचते हैं और वापसी में स्टेशन के पास भोजन करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। गूगल पर इस ढाबे की रेटिंग लगभग 4.5 स्टार थी और यही वजह थी कि हमने इसे अपनी सूची में शामिल किया। अब देखते हैं कि यहाँ का खाना और सेवा गूगल रिव्यूज की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। तो चलिए दोस्तों अब बिना समय गंवाए यहाँ का खाना ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी खाने की काफी अच्छी वैरायटी उपलब्ध है। अलग अलग प्रकार की सब्जियां, दाल, पनीर और अन्य कई व्यंजन मेनू में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें थाली वाला सिस्टम देखने को नहीं मिला। इसीलिए तुलना को एक समान रखने के लिए हमने वही चीजें ऑर्डर की जो सामान्य तौर पर थाली में मिलती हैं। यानी हमने दाल, मिक्स वेज और रोटियां ऑर्डर की हैं, ताकि बाकी ढाबों के साथ इनकी सही तुलना की जा सके। तो चलिए ऑर्डर दे दिया है, अब देखते हैं कि खाना आने में कितना समय लगता है। और दोस्तों लगभग 20 मिनट के लंबे इंतजार के बाद हमारा खाना आ चुका है। पहली नज़र में खाना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। दाल और मिक्स वेज दोनों ही ताज़ा बनी हुई लग रही हैं। चलिए अब बिना समय गंवाए इसका स्वाद चखते हैं। दोस्तों खाना खाने के बाद अगर अपने अनुभव की बात करूं तो यहाँ का स्वाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दाल और मिक्स वेज दोनों ही अच्छी बनी हुई थी और मसाले भी संतुलित लगे। स्वाद के लिए मैं इसको 10 में से 8 नंबर दूंगा। क्वांटिटी की बात करें तो परोसी गई मात्रा संतोषजनक लगी। 2 व्यक्ति आराम से भोजन कर सकते हैं, इसलिए क्वांटिटी के लिए भी मैं इनको 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। साफ सफाई की बात करें तो यह अब तक के ढाबों में सबसे बेहतर दिखाई दी। टेबल, फर्श और भोजन परोसने का तरीका अच्छा लगा।
इसलिए साफ सफाई के लिए मैं इन्हें 10 में से 8 अंक दूंगा। बैठने की व्यवस्था और माहौल भी अच्छा लगा। मुख्य बाजार की भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर होने की वजह से यहाँ आराम से बैठकर भोजन किया जा सकता है, इसीलिए एम्बियंस के लिए भी मैं इन्हें 10 में से 8 नंबर दूंगा। हाँ, अगर सर्विस की बात करें तो यहाँ खाना आने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हुई, लेकिन बाकी ढाबों की तुलना में सर्विस थोड़ी धीमी महसूस हुई, इसीलिए सर्विस के लिए मैं इसे 10 में से 7 अंक दूंगा। कुल मिलाकर अब तक का अनुभव काफी अच्छा रहा है और यह ढाबा हमारी रैंकिंग में मजबूत दावेदारी पेश कर रहा है। लेकिन अभी एक ढाबा और बाकी है, इसीलिए असली फैसला वीडियो के आखिर में करेंगे। तब तक स्क्रीन पर एक नजर रेटिंग पर भी डाल लेते हैं। अब बारी है हमारे आखिरी ढाबे की। देखते हैं क्या यह ढाबा अब तक के सभी स्कोर्स को पीछे छोड़ पाता है या नहीं। दोस्तों, अब बारी है हमारे इस वीडियो के आखिरी और सबसे चर्चित पड़ाव की। हम पहुंच चुके हैं मां चंचला ढाबा पर। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो यह ढाबा कटरा के फव्वारा चौक से जम्मू रोड पर स्थित है। फव्वारा चौक से इसकी दूरी मुश्किल से 100 मीटर के आसपास है और मुख्य सड़क पर होने की वजह से इसे ढूंढना भी काफी आसान है। गूगल पर इस ढाबे की रेटिंग लगभग 4.6 स्टार है, जो आज हमारे यहाँ विजिट किए गए सभी ढाबों में सबसे ज्यादा है। कई यात्रियों ने भी कमेंट करके इस ढाबे का नाम सुझाया था, इसीलिए इसे अपनी सूची में शामिल करना लगभग तय था। अब तक हम 3 ढाबों का स्वाद चख चुके हैं और फिलहाल काके दा ढाबा 39 अंकों के साथ सबसे आगे चल रहा है। अब देखते हैं कि क्या मां चंचला ढाबा इस स्कोर को पीछे छोड़ पाता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए यहाँ का खाना ट्राई करते हैं। यहाँ पर भी खाने की काफी अच्छी वैरायटियां उपलब्ध हैं। अलग अलग प्रकार की सब्जियां, दाल, पनीर और अन्य व्यंजन भी मेन्यू में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन तुलना को समान रखने के लिए हमने यहाँ पर भी थाली ही ऑर्डर करने का फैसला किया है। ऑर्डर देने के बाद एक चीज जिसने सबसे पहले हमारा ध्यान खींचा वह था यहाँ भोजन बनाने में देसी घी का इस्तेमाल। खैर, ऑर्डर तो दे दिया है, अब देखते हैं कि खाना आने में कितना टाइम लगता है। और दोस्तों, कुछ ही मिनटों के इंतजार के बाद हमारी थाली आ चुकी है और पहली नजर में देखने पर थाली काफी शानदार दिखाई भी दे रही है। साथ ही अच्छी मात्रा में सलाद भी दिया गया है और क्वांटिटी भी बाकी ढाबों की तुलना में ज्यादा नजर आ रही है। इस थाली की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक हमने जहां भी थालियां ट्राई करी थी वहां पर हमें सिर्फ 2 रोटियां ही मिली थी। यहाँ पर हमें 4 रोटियां मिली हैं, वो भी बटर में। हालांकि मैंने बटर लगाने से मना कर दिया था, बट बटर में रोटियां मिलती हैं। चलिए अब बिना समय गंवाए इसका स्वाद चखते हैं और देखते हैं कि इसकी 4.6 स्टार रेटिंग कितनी सही है। दोस्तों, खाना खाने के बाद अगर अपने अनुभव की बात करूं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से आज के चारों ढाबों में सबसे अच्छा स्वाद यही लगा। चारों ढाबों में अगर किसी एक चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वह था भोजन बनाने में देसी घी का इस्तेमाल। खाने का स्वाद काफी अच्छा लगा और भोजन भी बिल्कुल ताजा था। स्वाद के लिए मैं इसे 10 में से 9 नंबर दूंगा। क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ परोसी गई मात्रा काफी अच्छी थी। सलाद भी भरपूर मात्रा में दिया गया था और एक व्यक्ति का पेट आराम से भर जाएगा, इसीलिए क्वांटिटी के लिए भी मैं इन्हें 10 में से 9 नंबर दूंगा। साफ सफाई की बात करें तो दुकान काफी साफ सुथरी लगी। टेबल, काउंटर और भोजन परोसने का तरीका अच्छा था, इसलिए साफ सफाई के लिए मैं इन्हें 10 में से 8 अंक दूंगा। अब बात करते हैं एम्बियंस की। तो बैठने की व्यवस्था ठीक थी, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सुधार की गुंजाइश भी है, इसीलिए एम्बियंस के लिए मैं इन्हें 10 में से 7 नंबर दूंगा। वहीं सर्विस की बात करें तो खाना समय पर मिल गया और स्टाफ का व्यवहार भी अच्छा लगा, इसीलिए सर्विस के लिए मैं इन्हें 10 में से 8 नंबर दूंगा। कुल मिलाकर मेरा अनुभव यहाँ काफी अच्छा रहा और अब समय आ गया है चारों ढाबों की अंतिम रैंकिंग देखने का। अगर सिर्फ स्कोर की बात करें तो 41 अंकों के साथ मां चंचला ढाबा इस सूची में पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा काके दा ढाबा, जिसने कुल 39 अंक हासिल किए। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बाकी ढाबों का खाना खराब था।
चारों जगह का भोजन अच्छा था और चारों जगह मुझे अच्छा अनुभव मिला। फर्क सिर्फ इतना था कि माँ चंचला ढाबा में मुझे खाने का स्वाद, देसी घी का इस्तेमाल, क्वांटिटी बाकी ढाबों की तुलना में थोड़ी बेहतर लगी। अगर कोई मुझसे पूछे कि चारों में से मैं दोबारा कहाँ भोजन करना पसंद करूँगा, तो मेरा जवाब होगा माँ चंचला ढाबा। हालांकि ये पूरी रेटिंग मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर थी, हो सकता है आपका अनुभव मुझसे अलग हो। अगर आपने भी इनमें से किसी ढाबे में भोजन किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सबसे अच्छा खाना कहाँ मिला। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इन ढाबों के अलावा कटरा में अच्छा भोजन कहाँ पर मिलता है। अगली बार जब कटरा आऊँगा तो मैं वहाँ जाकर ज़रूर ट्राई करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपकी वैष्णो देवी यात्रा में मदद जरूर करेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जो जल्दी वैष्णो देवी आने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ईमानदार ट्रैवल और फूड रिव्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं हूँ सौरभ, मिलता हूँ आपसे अगली यात्रा में। तब तक के लिए जय माता दी।